जहां खुद को खुद की खबर नहीं रहती, जहां तुम्हें खुद की होश नहीं रहेगी, बस वहां मैं हूं। अपने आप को एक बार बुलाने की कोशिश करो, अपने अंदर बैठी हुई सारी दुनिया को हटाने की कोशिश करो। जब तुम खुद को खो बैठोगे, बस फिर तुम मुझे पालोगे। ये बिंदु है। नाद में जुड़कर आप उस बिंदु तक पहुंचिए। आप भी बहुत कुछ पा सकते हैं, लेकिन आपको वो प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, उसी तरीके से चलना पड़ेगा। दुखद बात यह है कि हम लोग थोड़ा सा करके सोचते हैं विमान आ रहा है क्या भगवान का, भगवान जी रथ लेकर आ रहे हैं क्या। थोड़ा करते ही नहीं, बल्कि आपको उस जगह अपने आप को लगातार पहुंचाना चाहिए, और उसके बाद रिद्धि सिद्धि समृद्धि विभूति सब कुछ आपकी जिंदगी में आ जाएगा। लेकिन ये तो आपका एक साधारण रूप है। असली रूप तो आप भगवान से, जहां हीरे जवाहरात रखे जिसके खजाने में, वहां तांबा वांबा लेकर के वापिस मत आओ। अगर लेना ही है तो उससे उसके हीरे मांगो, जिससे आप सदा के लिए माला माल हो जाए। तो क्या करेंगे वो मैं आपको बताने लगा हूं। भगवान कह रहे हैं कि ध्यान परो नित्यम, नित्य प्रति ध्यान परायण हो जाइए, ध्यान योग के परायण हो जाइए। हर चीज में अपना ध्यान ढूंढिए। क्या करना होगा? भोजन कर रहे हैं, उसे भी पूजा बना लीजिए। उसके प्रसाद को ग्रहण करने से पहले धन्यवाद देना सीख जाएं, मन ही मन। बाहर से भले ही हाथ जोड़ते हुए नहीं दिखाई दे, अंदर से महसूस हो। और जब आप उसे श्रद्धा भाव से स्मरण करके उसकी कृपाओं को याद करते हुए अन्न ग्रहण करते हैं, तो वो अमृत प्रसाद बनता है, भक्ति बन जाएगी। अपने ऑफिस के चेयर पर बैठने से पहले उसे प्यार से देखना, ये मेरा कर्म क्षेत्र है, परमात्मा की ड्यूटी पर आया हूं, उसका जॉब करने आया हूं, उसने बैठाया यहां, मैं काबिल नहीं था लेकिन उसकी दया, उसने काबिलियत दी है। ये उसकी दया से मैं इस जगह बैठ रहा हूं, मैं इस योग्य बना रहा हूं, और यहां से मुझे यश भी मिले, समृद्धि मिले, मेरे घर परिवार में खुशियां आए। मन मन में भगवान का धन्यवाद देते हुए प्यार से बैठो उस पर। और कामचोर नहीं बनना। कामचोर वो होता है जो काम करना नहीं चाहता, वक्त खराब करता है। आपको कर्म योगी बनकर बैठना है। और जब उठकर जाते हैं तो उठते हुए धन्यवाद कर देना भगवान को कि आज की ड्यूटी पूरी हुई। जिस गाड़ी में बैठकर चल रहे हो उसमें भी आपको एक सेकंड के लिए सही बैठते ही थैंक्स कर दीजिए। थैंक्स करना आना चाहिए आपको। धन्यवादी बनिए, शुक्रगुजार होइए, शिकायत से बाहर निकलिए। जब अपने घर में भी प्रवेश करते हैं ना, तो अपने प्रेम मंदिर में प्रवेश करते समय आप ब्लेस करो उसे, आशीर्वाद दो अपने घर को। जब आप खुद के लिए कहते ना गॉड ब्लेस मी, भगवान मुझे ब्लेस करो, आशीर्वाद दो, तो अपने घर के लिए भी बोलिए और अपने घर को भी आशीर्वाद दीजिए। मंगल कामना करता हूं, मेरा घर आबाद रहे, खुशहाल रहे, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सबका कल्याण हो। और परमात्मा का प्रेम लेकर अंदर प्रवेश करो। अपने आपे में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आपे से बाहर रहते हैं हर समय। जो आत्मयोग है ना, आत्मयोग में यही एक बिंदु चलता है कि निज रूप में आ जाओ। निज रूप की साधना होती है। तुम्हारा निज रूप क्या है? बोले तुम जो वास्तव में हो उसमें ठहरो। वास्तव में क्या हो? आपका वो रूप जिसमें 24 घंटे आपको रखा जाए और आप आनंदित रहें। शांति में 24 घंटे रखिए, आप बेचैन नहीं होंगे।
प्यार में रखिए आप, कोई भी आदमी उससे उबेगा नहीं। क्रोध में उब जाएगा, घृणा में उब जाएगा, निराशा में उब जाएगा, चिंता में उब जाएगा, भय में 5 मिनट भी निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो आपका स्वभाव है ही नहीं। आपका स्वभाव तो निर्भयता का है, आपका स्वभाव तो प्रसन्नता का है, आपका स्वभाव तो प्रेम का है, आपका स्वभाव तो शांति का है, आपका स्वभाव तो निश्चिंत रहने का है। बस उस रूप में आपको कैसे रहना है, यही है आत्मयोग जो कराया जाता है कि आत्मयोग में आओ, जो तुम्हारा निज रूप है उसमें ठहरना सीख जाओ। जब आप अपने निज रूप में रहते हैं तो आप समृद्ध महसूस करते हैं, बहुत माला माल, ऐसा लगता है सब कुछ मेरे पास है। निज रूप में ठहरना ये तो इतनी बड़ी समृद्धि है। बच्चे अपने रूप में रहते हैं ना, आनंदित, प्रसन्न, खिले हुए, हर चीज को खेल बनाएंगे। उन्हें सिखाना भी है तो खेल में ही सिखाइए, तभी तो खिलखिलाते रहते हैं, तभी तो खिले रहते हैं। आपने वो चीज छोड़ दी। गोरखनाथ ने जब इस बात को कहा था ना, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, इसको बड़ा बल दिया उन्होंने। हंसो खेलो ध्यान धरो, हंसते खेलते हुए ध्यान दो। तुम्हारा ध्यान जो है हंसी खुशी में भी हो जाए तो धन्यवाद करते हुए आप जिए। ये एक बात। दूसरी बात, हर दिन निर्भर होने की कोशिश करें। दिमाग में जो इतना भार डाल रखा है खाली करो, और ये मानिए कि आपसे कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपको खुद का ख्याल रखना है। आपकी संपत्ति आपकी मुस्कुराहट है, जिसे दुनिया चुराना चाहती है, छीनना चाहती है। लोग आपकी मुस्कुराहट छीनना चाहते हैं, खुशी छीनना चाहते हैं। उसे बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। लोग आपकी शांति भंग करते हैं, वो आपकी असली दौलत है, क्योंकि मुस्कुराहट शांति पर टिकती है। अगर आपके अंदर शांति नहीं तो मुस्कुराहट भी नहीं रहेगी। अपनी शांति भंग मत होने दो। लोग आपके घर की एकता और आपका प्रेम छीन लेना चाहते हैं, तो अपने घर की एकता मत टूटने दो। जब आप अपना प्रेम बनाए रखेंगे, और प्रेम को अगर बनाना है तो सैक्रिफाइस को पहले महत्व दो। त्याग करना सीखो, कुर्बानी देना सीखो। लोग सोचते हैं इस घर की खुशहाली को आग लगे, आपके रिश्तों में दरार डालना चाहते हैं, तो क्या करोगे? बर्दाश्त करना सीखो। अपने घर के रिश्तों को अगर निभाना चाहते हो, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। आपके रिश्ते निभ जाएंगे, नहीं तो नहीं निभेंगे। ये बात ध्यान रख लेना। और अगर आप अपने घर परिवार को महत्व देना चाहते हैं तो एक दूसरे की भूलों को माफ करना सीखो। किसी से माफी मांग लो और किसी को माफ कर दो। और ध्यान रखना, प्रेम के धागे में गांठ नहीं पड़नी चाहिए। टूट जाए, गांठ पड़ भी जाए। गांठ का मतलब क्या? दिमाग में गांठ बांध के रखना। जल्दी से जल्दी कोशिश करो गांठ रहे नहीं, मन साफ कर लो, माफ कर दीजिए, भूल जाइए जो भी कुछ हुआ और आगे बढ़ो। और डायलॉग बंद नहीं करना चाहिए आपस में। कैसे भी झगड़ा हो जाए, बोलचाल बंद मत करो। डायलॉग बंद होते ही काम खराब हो जाता है। जब बातचीत ही नहीं होगी, ध्यान तो हर पल रहेगा एक दूसरे में। और पति पत्नी की लड़ाई हो जाए, तीसरे को बीच में कभी मत डालना। पति पत्नी की कोई लड़ाई नहीं होती, तीसरा खराब होता है। वो जुड़ने ही नहीं देगा। अगर जुड़ने दे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। कैकेयी बहुत प्यार करती थी राम जी को। राम जी की तीनों माताएं, जन्म देने वाली कौशल्या मां उससे भी ज्यादा बढ़कर कैकेयी प्यार करती थी। लेकिन हुआ क्या? कैकेयी को मिल गई मंथरा, बस वहां गड़बड़ हो गई। आपका सलाहकार गलत मिल जाए तो आपकी स्थिति ठीक रहेगी क्या? निकम्मे नालायक लोगों के साथ बैठना शुरू कर दीजिए,
आपकी गुणवत्ता जाती रहेगी, आपके अंदर कुछ बने रहने की क्षमता जाती रहेगी, आवारापन आ जाएगा अपने आप। जो खुद कुछ नहीं कर पाए निराश लोग, जिनको एक ही तरीका आता है कि कोई काम कैसे नहीं हो सकता, उनके साथ बैठ के देखिए, आप भी वही भाषा बोलने लग जाएंगे। ये काम नहीं हो सकता था, मैं बताता हूं आपको क्यों नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने यही तो किया था कि जब दुर्योधन ने बहुत चालाकी के साथ इनके पांडवों के मामा शल्य को, मद्र देश से आया था, अफगानिस्तान के पास से, जहां की माद्री थी, बड़ी चालाकी से दुर्योधन ने उसको अपने पक्ष में कर लिया। इतना स्वागत सम्मान किया, ऐसे उसका ध्यान रखा, वो बेचारा भूल ही गया। जिनका होना था मामा दूसरे का हो गया। अब कृष्ण भगवान को जब पता लगा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उधर चले गए ना, वहां भी हमारा ही काम करेंगे। कैसे करेंगे? बोले वो हम देखते हैं। भगवान कृष्ण ने आपको कलयुग में कैसे जीना है इसका सारे तरीके बता दिए हैं। कृष्ण भगवान की सिर्फ वही माखन लीला पढ़ते रहोगे, सुनते रहोगे तो उससे बात नहीं बनेगी। थोड़ा पूरा पूरा भी पढ़ लिया करो, भगवान को पूरा पूरा समझो। हम लोग तो भगवान के स्वरूप को बड़ा होने नहीं देते। खंड खंड भारत को महान भारत बनाया था भगवान कृष्ण ने, इतना बड़ा विशाल बनाकर खड़ा कर दिया था। अखंडता चाहिए तो नीति तो कृष्ण भगवान की अपनानी पड़ेगी। वो शल्य से मिले और उन्होंने क्या कहा, पहले तो रियलाइज कराया। ये नहीं कहा तुमने बहुत बुरा कर दिया। किसी आदमी को उसकी गलती रियलाइज कराना वो भी एक तरीका होता है। रियलाइज कराने के बाद फिर उनको जब एहसास हो गया कि मेरे से गलती हो गई, मैं गलत पक्ष में जाके खड़ा हो गया और अब वापिस आ नहीं सकता, कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हें सारथी बनने का मौका मिलेगा। और वो भी किसका? कर्ण का, क्योंकि कर्ण के बल पर ये लड़ाई मोल ली है इन्होंने। तो जब सारथी बनो तो उस समय एक काम करना, पांडव लोग क्या है ये एहसास कराओ उनको, और वो कितना गलत कर रहा है ये भी उसे बताओ। और देव शक्तियां उसका सहारा नहीं बन सकती, उसे पूरी तरह से वो सब समझा देना। अब शल्य ने, जब कर्ण जो है सेनापति बना, सारथी बन गया शल्य, रथ हाँकने का काम कर रहा था। अब उसने शल्य क्रिया करनी शुरू कर दी, सर्जरी। किसका सामना करने आए हो? धर्मात्मा लोगों का। तुम्हारी शक्ति कहां है? तुम हो क्या? तुम्हारी आत्मा ही गवाह नहीं देगी, वचन देकर लड़ रहे हो, अच्छी बात नहीं। इतनी इतनी नेगेटिव बातें करी। महाभारतकार ने लिखा है, व्यास ऋषि ने समझाया कि कर्ण की शक्ति अर्जुन से दुगनी थी। दुगनी ताकत वाला हारा, और जो लड़ना ही नहीं चाहता था, जो रही सही शक्ति थी, वो भी खो बैठा था अर्जुन। कृष्ण भगवान ने उसको समझाना शुरू किया, सकारात्मक भाव देने शुरू कर दिए, तो वो उससे दुगनी ताकत वाला बन गया। आपको निराश करने वाले लोग मिल जाए तब आपकी शक्ति रहेगी क्या? कितने सारे मिल जाएंगे, आपको ये बताएंगे ये काम तो हो ही नहीं सकता। टाटा ने जब नैनो कार बनाने के लिए अपने सारे टीम को बोला था ना कि ये बननी है कार, 1 लाख में हमने कार देनी है, क्योंकि स्कूटर पर मैंने एक पूरे परिवार को देखा है बारिश में भीगते हुए। और मेरी इच्छा है, रतन टाटा बोले, मेरी इच्छा है 1 लाख की कार देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में एक गरीब के घर में भी कार होनी चाहिए। सबने बोल दिया ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा ये तो मैंने सुन लिया कि कैसे नहीं हो सकता, अब कैसे हो सकता है ये तुमने सोचना है और ये करके दिखाना है। 6 महीने लगे उनको।
कैसे हो सकता है इसे ढूंढने में। जिस दिन उन्होंने आकर बताया कि कैसे हो सकता है, उन्होंने कहा बस काम शुरू कर दो। उसके बाद नैनो कार बनी ना। और अगर कार की हम बात करते हैं तो हेनरी फोर्ड के बारे में सुनिए ना, जिन्होंने ये कहा था कि 8 सिलेंडर का हमने जो है इंजन बनाना है, V8 वाला जो है उन्होंने एक मॉडल दिया था कि ये बनना है। उनको तो साल भर तक सारे लोगों ने बताया था कैसे नहीं बन सकता। उन्होंने भी यही कहा था कि ये तुमने बता दिया कैसे नहीं हो सकता, अब ये बताओ कि कैसे हो सकता है, इस पर काम करो, क्योंकि मैंने ये करना है और ये होगा। और हुआ, और एक क्रांति हुई, कार क्रांति। सार में मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको गलत सलाहकार मिल गए हैं तो आपकी जिंदगी तबाह करने के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। अकेले रह लेना, गलत लोगों को मत चुनना। इसलिए सबसे पहले तो कहते हैं कि गुरु को चुनो। अर्जुन ने पहले गुरु को चुना, उसी को अपना सहयोगी, उसी को अपना साथी, जिसके आगे अपना दिल खोलकर बोल सकता है, वो तो उसका कृष्ण ही था, और वही उसे चलाने वाला हो गया। और उसके बाद आप देखिए ना कहां पहुंच गए। अपने गुरु का चुनाव, अपने निर्देशक का चुनाव, और उसी के साथ कितना माने। जब उसने आखिर में कहा नष्टो मोह, अब मोह खत्म हो गया, स्मृति लब्धा, अब खुद की याद आ गई। और आखिर में क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तब, अब आपका आदेश पालन करने के लिए मैं तैयार हो गया हूं। अब बोलो, जो कहोगे अब वो करूंगा। अब मैं नहीं हूं, अब तो मैं आपका हो गया। डॉक्टर अर्चिका एक उदाहरण दे रही थी ना कल परसों जब यहां आई थी, कि वो फौजी आदमी को किसी ने अटेंशन बोल दिया और उसका सारा सामान नीचे गिर गया जो हाथ में था। वो अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। किसी विदेशी लेखक की बात वो सुना रही थी, प्रसंग ध्यान में आ गया। तो उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर उस अटेंशन बोलने वाले से कहा कि तुमने ये करा क्यों है? बोले आपने ये माना क्यों है? बोले हमको आदत पड़ गई है, एक बार में कोई उसी आवाज में, उसी तरह कड़कती हुई आवाज में कोई अटेंशन बोल दे, फिर सोचने की ताकत नहीं रहती, फिर तो हम वैसे हो जाते हैं, क्योंकि ये अभ्यास हो चुका है। आपकी जिंदगी में वो अभ्यास चाहिए कि गुरु आदेश दे और शिष्य करने लग जाए। क्योंकि फौजी को इतना ही तैयार करना होता है कि कमांडर का ऑर्डर हुआ है तो उसके साथ वो कार्य करना शुरू कर दे। शिष्य को ऐसा बनना पड़ता है। भगवान ने आगे शब्द कहा वैराग्यम समुपाश्रित, थोड़ा वैराग्य भी चाहिए। जहां से हटना है वहां से ध्यान हटाना सीख जाओ। कुछ चीजों को इग्नोर करना शुरू कर दो, कुछ चीजों से ऊपर उठना शुरू कर दो। जो तुम्हें गोंद की तरह चिपका लेती हैं, जो अपनी तरफ खींच रही हैं, उन चीजों से वैराग्य साधना और ध्यान लगाए रखने की कोशिश करना। ये इसे करके देखिए, तुम्हारी साधना सफल हो जाएगी। भगवान करे सबकी साधना सफल हो। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए? आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।